तो यही कहूंगा, सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को है चुनते। ये ठीक है। उपस्थित सभी माननीय अधिकारीगण, मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, तारीखें बदलती गई, महीने बीतते गए, कैलेंडर पर साल नए चढ़ते गए, पर जो बदला नहीं वह सेवा का हमारा भाव, दागदार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का दावा, गरीब कल्याण की प्रतिज्ञा, विकसित भारत के निर्माण का संकल्प, तभी तो देश आज एक स्वर में बोलता है, भरोसा बरकरार मोदी सरकार। जो कहा वो किया, जो नहीं भी कहा था वो भी करके दिखाया। हम सब के सामने एक बड़ी अवसर होता है कि अंग्रेजी नए वर्ष के लिए भारत सरकार का एनुअल कैलेंडर आपके सामने लेकर आए और आप सभी का भारत सरकार के बहुप्रतीक्षित एनुअल कैलेंडर का लॉन्च समारोह में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज से एक दिन के बाद अंग्रेजी नववर्ष की शुरुआत होगी, तो सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और पूरे विभाग की ओर से, भारत सरकार की ओर से आप सबको सन 2024 की ढेरों शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। मित्रों, जब हम सब सभागार में 2024 के कैलेंडर को लॉन्च कर रहे हैं, मैं देख रहा था आप में से कुछ लोग इसके फोटोग्राफ भी खींच रहे थे, कुछ रिकॉर्ड करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जाते जाते नए कैलेंडर की एक कॉपी आप अपने साथ जरूर लेते जाइए और उसमें ढेरों उपलब्धियां मोदी सरकार की नजर आएंगी, तो आपको भी गौरव होगा कि पिछले 10 वर्षों में कैसे इस सरकार ने भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है। नए भारत के निर्माण में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने, नए आयाम जो स्थापित किए, उसका कुछ उल्लेख इसमें किया गया है। कैलेंडर पे उतना ही आ सकता है क्योंकि सारी उपलब्धियां उस पर आ नहीं सकती, लेकिन 10 वर्षों की इतनी उपलब्धियां हैं कि शायद एक वर्ष के कैलेंडर पर छापना वो संभव ना होता। लेकिन हमने प्रयास किया है कि उसको हर महीने के अनुसार कोई किसी न किसी थीम के साथ जोड़कर उसको दिया जाए। और मुझसे पहले मंच का संचालन करते हुए बड़े विस्तार में आप सबको बताया कि क्या क्या इसमें किया गया है, कैसे कैसे हर महीना इसको समर्पित किया गया है। अगर मैं चाहूंगा कि एक पहली स्लाइड जनवरी महीने की अगर आप यहां पे लगाएंगे, अगर आप यहां पर देखिए तो बढ़ता सामर्थ्य, आत्मनिर्भर बनता भारत। आपको याद होगा कोविड के समय जब प्रधानमंत्री भारत का देश के सामने एक संकल्प रखा था, एक ऐसा, तो सबको लगता था कि कहां कोविड की समस्या, कहां आत्मनिर्भर भारत। आज अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए, जिसको 2 साल पहले विश्वास ना होता होगा, आज वो जरूर मानता है कि भारत कभी 5 साल पहले दूसरे नंबर का इंपोर्टर था दुनिया में मोबाइल फोन का, आज सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया है। कभी 40-50 साल तक हम वैक्सीन इंपोर्ट करते थे, आज वैक्सीन मैत्री में 157 देशों को वैक्सीन देने का काम भारत ने किया। अनाज में या दूध में उत्पादन में नंबर 1 भारत बना है, स्टील में नंबर 2 बना है, ऑटोमोबाइल में नंबर 3 बना है, तो मोबाइल मोटरसाइकिल की मैन्युफैक्चरिंग और स्कूटर्स की नंबर 1। इस तरह से भारत हर क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ता चला जाए। स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत कहीं नहीं था 10 साल पहले, आज दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारा भारत बना। ये भारत के युवाओं की ताकत है और स्टार्टअप इंडिया योजना की सफलता हम सबके सामने दिखती है। वंदे भारत आपको बीच में दिखती है, ये सबसे आधुनिक और सबसे आरामदायक ट्रेन है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के एक बहुत बड़ा ब्रांड ये भी है। इसी तरह से फार्मा हब हम दुनिया का बने। आज हमारे नेशनल हाईवेज की बात करें तो 2014 में मात्र 93,000 किलोमीटर था, आज 1,47,000 किलोमीटर सड़कें नेशनल हाईवेज बन के तैयार हुई। जितने 70 साल लगे थे उतने में हमने 10 साल में उससे आधे से ज्यादा बनाकर खड़े कर दिए। एयरपोर्ट 74 थे तो आज 150 के लगभग हो गए, और आज अयोध्या धाम में भी भगवान वाल्मीकि के नाम पे एयरपोर्ट बनने जा रहा है और समर्पित होने जा रहा है।
वंदे भारत ट्रेन आज अयोध्या धाम से उसको भी हरी झंडी दी जा रही है। ये अपने आप में दिखाता है कि भारत कैसे आगे बढ़ रहा है। फैब्रिक नेक्स्ट, राष्ट्र निर्माण के लिए अगर हम बात करें तो बीच में खेल, हमारे देश में खेलों का कभी जिक्र शायद उस तरह से नहीं होता था तो कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटाले के लिए होता था। और कहीं ना कहीं आज की पीढ़ी जो अब 18-20 साल की होगी उसको शायद पता भी ना हो कि 10 साल पहले कोई कॉमनवेल्थ खेल का घोटाला हुआ था, क्योंकि आज तो उनको मेडल जीतने की ही बात सामने नजर आती है। हम कहां उससे आज एक उपलब्धि भरे खेल जगत में पहुंचे, जहां पिछले 2 सालों में देखेंगे तो टोक्यो ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, डेफलिम्पिक्स, फिर कॉमनवेल्थ गेम, अब एशियन गेम्स में 100 से ज्यादा मेडल